हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लाप्लास के बारे में फिर से रिकॉल करते हैं। ये सब हमने पहले इनवर्स लाप्लास की एक छोटी सी डेफिनेशन जानते हैं, फिर इनवर्स लाप्लास की। इनवर्स लाप्लास अगर हम देखें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि जस्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिलेशन है। डेफिनेशन भी यही है, इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म of ft is equal to small fp, then inverse Laplace transform of fp is equal to ft। इनवर्स लाप्लास को l की पावर -1 इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ, अगर ft का लाप्लास fp है तो इनवर्स लाप्लास ऑफ fp क्या होगा? ft होगा। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारे इनवर्स लाप्लास के फार्मूले हैं वो लाप्लास की ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से ही बने हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p का फार्मूला बन गया किसके इक्वल? 1 के इक्वल। हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ e की पावर at इज इक्वल टू 1/p माइनस a। तो यहाँ से इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p माइनस a का फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू e की पावर at। हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू a/p² प्लस a, और a कांस्टेंट है तो इसे अपॉन में यहाँ ला सकते हैं, और लाप्लास के अंदर कांस्टेंट इनटू या डिवाइड में होता है तो अंदर चला जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम a को इसके डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो ये लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन a इज इक्वल टू 1/p² प्लस a। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² प्लस a स्क्वायर क्या फार्मूला बनेगा? साइन at अपॉन a। अब cos at का फार्मूला देखें तो cos at का लाप्लास p/p² प्लस a² होता है। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ p/p² प्लस a² का फार्मूला हो जाएगा cos at। ध्यान रहे इसमें p को हम उधर डिवाइड में नहीं ला सकते क्योंकि p कांस्टेंट नहीं है। साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास होता है a/p² प्लस p² माइनस a²। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² माइनस a² का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक at अपॉन ए। यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक at का होता है p/p² माइनस a²। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ p/p² माइनस a² का फार्मूला बनता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक at। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n का फार्मूला ये होता है। अब अगर n को n-1 से रिप्लेस करें तो t की पावर n-1 का लाप्लास का फार्मूला क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n। तो यहाँ से इनवर्स लाप्लास का फार्मूला बनाए हम। जब लाप्लास t की पावर n का ये n-1 का ये है तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p की पावर n क्या बन जाएगा? t टू द पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से यहाँ से इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p की पावर n, तो ये फार्मूला हमारा 1/p की पावर n का लगेगा अगर n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n कोई इंटीजर है जैसे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये फार्मूला लगेगा, और n उसके अलावा कुछ भी हो तो ये नीचे वाला फार्मूला। अब हर फार्मूले से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे हर फार्मूले पर, फिर कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे जिनमें सभी फार्मूले लगते हों। तो जैसे 1/p का इन्वर्स लाप्लास का फार्मूला हमने 1/p का क्या पढ़ा था? 1। तो अगर हमसे कहा जाए 2/p का इन्वर्स लाप्लास निकालो तो भाई 2/p का निकालने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं तो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और ये इन्वर्स लाप्लास 1/p का रह जाएगा, और 1/p का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है? 1। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका फाइंड आउट करना है इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p-2। तो कंपेयर करें, ये वाले फार्मूले की फॉर्म बन रही है तो p माइनस है 1/p-a का e की पावर 80 है, माइनस ए है तो प्लस 80 है, प्लस 8 होता तो माइनस 80। तो यहाँ पर 1/p-2 है, a की प्लेस पर 2 है
तो सीधा सीधा इस फार्मूले से आंसर हो जाएगा e⁻²t। अब इसका फाइंड आउट करना है इन्वर्स लाप्लास 1/p² + 4 का, तो इसे हम इन्वर्स लाप्लास 1/p² + 2² लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे इससे कंपेयर करें फार्मूले से तो हमें दिखता है कि यही वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे p² + a² की फॉर्म बन रही है। a की प्लेस पर 2 है, तो आंसर क्या बनेगा, sin 2t/2। ये फार्मूले में बस एक ही जगह पर 2 रखा है। ऐसे ही यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास p/p² + 9 पूछा गया है, तो इसे हम इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² + 3² लिख सकते हैं। और अगर हम इस फार्मूले से p/ और इस फार्मूले से इसे कंपेयर करें, ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं है, p है पैरामीटर, तो इससे कंपेयर करें तो p/p² + 3² को, तो a की प्लेस पर 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा cos 3t। इसी तरीके से 1/p² - 16 है, इसे हम इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² - 4² लिख सकते हैं। और अगर इसे कंपेयर करें तो a की प्लेस पर, इस फार्मूले से, तो a की प्लेस पर 4 है, तो आंसर हो जाएगा sin हाइपरबोलिक 4t/4। यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास p/p² - a² पूछा गया है, और ये है पूछा गया p/p² - 36, तो इसे हम p/p² - 6² लिख सकते हैं। कंपेयर करें तो a की प्लेस पर 6 है, तो फार्मूले से ये वैल्यू हो जाएगी cos हाइपरबोलिक 6t। यहाँ पर इसको कंपेयर करें, इन्वर्स लाप्लास 1/p³ का पूछा गया है, और यहाँ फार्मूला है 1/p⁴n के लिए, तो कंपेयर करें तो n की प्लेस पर कितना है, 3, तो फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, t⁻³ - 1/3 - 1 फैक्टोरियल, तो t⁻³ - 1 t², और 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो t²/2 आ जाएगा। अब इन्वर्स लाप्लास 1/p⁴n का एक ये भी फार्मूला है, बट यहाँ पर n जो पावर है वो 1/2 है, क्योंकि √p है तो 1/2 पावर, और 1/2 फ्रैक्शन में है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, फैक्टोरियल वाला, गामा वाला लगे। तो n की प्लेस पर 1/2 रखेंगे, तो 1/2 t⁻⁻⁻1 अपॉन गामा 1/2 आ जाएगा, और t⁻⁻⁻1/2 बचेगा ये, और नीचे गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π, तो ये सॉल्व करके 1/√2π आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें फार्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चन। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6/2p - 3 - 3 + 4p/9p² - 16 + 8 - 6p/16p² + 9 + p² + 2p + 6/p³। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ राइटर इनवर्स लाप्लास और लाप्लास में p की जगह पर s यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन s की फॉर्म में आए p की जगह पर, और फार्मूले सेम ही रहेंगे, प्रोसेस भी सेम रहेगा, बस आपको p की जगह पर s यूज़ करना है। करते हैं क्वेश्चन में कहा है इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है 6/2p - 3, तो ये इनवर्स लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स लाप्लास जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इनवर्स लाप्लास भी करता है। में से इस टोटल सम का इनवर्स लाप्लास अलग अलग सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जब इनवर्स लाप्लास इसका निकालेंगे तो ये बनेगा इनवर्स लाप्लास इसके साथ जाएगा, तो 6 कॉन्स्टेंट बाहर बनेगा 1/2p - 3। फिर इसके लिए माइनस इनवर्स लाप्लास 3 + 4p/9p² - 16, फिर प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ 8 - 6p/16p² + 9, और प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ p² + 2p + 6/p³। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये जो इन्वर्स लाप्लास हमें निकालना है 1/2p - 3 का, अब इस फॉर्म में सिर्फ हमारे पास एक ये फार्मूला है 1/p - a, और उसमें होना चाहिए p - a, और यहाँ आ रहा है 2p - 3, तो p - a की फॉर्म बनाने के लिए p का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, और यहाँ p के इंटू में 2 है, तो हम अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे अपॉन में से, तो ये आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p - 3/2। अब ये फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी और हम लगा पाएंगे फार्मूला। इसमें देखें तो इन्वर्स लाप्लास पूछा गया है यहाँ पर 3 + 4p/9p² - 16, भाई p² - 16 जैसा फॉर्म, p² - a² जैसी फॉर्म इन दो फार्मूले में आ रही है। अब इसमें से एक में न्यूमरेटर में 1 होना ज़रूरी है, कांस्टेंट मतलब, और एक में p, तो यहाँ पर दोनों का सम आ रहा है, तो इसको इसलिए ये फार्मूले की फॉर्म बनाने के लिए दोनों के अलग अलग डिवाइड में ले जाते हैं। इन्वर्स लाप्लास ऑफ, एक बार 3 के अपॉन में लिखेंगे 9p² - 16,
और एक बार इसके साथ लिख सकते हैं -4 कांस्टेंट बाहर, इनवर्स लाप्लास ऑफ p अपॉन 9p² -16। समझ गए होगे आप, जिससे कि फार्मूले की फॉर्म बन जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको दोनों के डिवाइड में लिख लेते हैं, तो 8 कांस्टेंट बार और इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/16p² प्लस 9, और ऐसे ही -6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इनवर्स लाप्लास ऑफ ये आएगा p/16p² प्लस 9। और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है 1/p⁴n का इनवर्स लाप्लास का, तो 1/p ऊपर कांस्टेंट और नीचे p⁴, पर यहाँ पर ऊपर भी p⁴ है नीचे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 1/p⁴n में कन्वर्ट करने के लिए p³ को सबके डिवाइड में ले जाओ। इसके डिवाइड में ले जाएंगे p²/p³ तो 1/p आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो 2/p² आ जाएगा, और इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो 6/p³ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इज इक्वल टू यहाँ से 6/2 तो 3 हो जाएगा। अब सीधा सीधा हमारे पास अब फार्मूलेज हैं, इसमें तो हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बनी ही चुकी है। यहाँ पर हमने पढ़ा था 1/p - a का इनवर्स लाप्लास e⁻t, तो a की जगह पर 3 है, तो इसका हो जाएगा e⁻3/2t। अब यहाँ पर फार्मूले की फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो हमने इसके लिए पढ़ा ये ऐसा होना चाहिए 1/p² - a², ऊपर 1 हो और नीचे p² - a², p² का इंटू में 1 होना चाहिए। तो पहले तो 9 कॉमन ले लेंगे जिससे 1 बने, और ऊपर से 3 बाहर, तो 3/9 इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p² - 16/9 आएगा, और 16/9 को 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर -4, ऐसे ही यहाँ पर भी p² का क्वेश्चन 1 बनाने के लिए 9 कॉमन ले लिया, तो ये रह जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ p/p² - 4/3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 8, इसमें से भी 16 कॉमन लिया p² का क्वेश्चन 1 बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूले में p² के इंटू में 1 होना चाहिए, 1/p² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -6, यहाँ से 16 कॉमन लेते हैं, तो यह जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ p/p² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये टर्म का इनवर्स लाप्लास 1/p प्लस 2/p² प्लस 6/p³ इज इक्वल टू 3 e⁻3t 3/2t तो आ ही चुका था इसका, 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका इनवर्स लाप्लास का फार्मूला कौन सा वाला यूज़ करेंगे भाई, ये रहा ना 1/p² - a² का इनवर्स लाप्लास होता है साइन हाइपरबोलिक at/a, तो a की प्लेस पर कंपेयर करें तो 4/3 है, तो यह रहेगा साइन हाइपरबोलिक 4/3t/a यानी कि 4/।
यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहती है, ये जानने से पहले हम इसकी ज़रूरत को समझते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, और फिर ही हम क्वेश्चन में कब कैसे लगेगा वो समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमसे कहा जाए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p² फाइंड आउट कीजिए, तो 1/p² का इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने में फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो सारे फार्मूलेज हैं अभी हमने डिस्कस किए, इसमें से फार्मूला नंबर 7 1/p⁴n = t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल, ये काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन 1/p⁴n की फॉर्म में है और n की प्लेस पर आपको 2 दिख रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी इसके इनवर्स लाप्लास की t⁻2−1, n की जगह पर 2 रखेंगे अपॉन 2−1 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करके t आ जाएगा। बट वहीं अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इनवर्स लाप्लास 1/p⁻3 के होल स्क्वायर का निकालो, तो हमारे पास कोई इस लिस्ट में फार्मूला नहीं है। तो इस केस में हमारे पास समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि ये जितने भी फार्मूले हैं या जो हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, ये वाला 1/p⁴n, ये फार्मूला तब लगता है जब होल पावर p की पावर हो, p-a या p+a की पावर होल n हो तो नहीं लगेगा। तो समस्या क्या है, यहाँ हमें p बनाना होगा तभी ये थ्योरम काम करेगी। तो इसी के काम आती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम p-a को p में कन्वर्ट करने के काम आती है, जिससे कि जब p-a को p कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी और हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब ये थ्योरम क्या कहती है भाई, शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या कहती थी कि लाप्लास e⁴at × ft फाइंड करना है, तो पहले लाप्लास ऑफ ft निकाल लें, और अगर वो सॉल्व करके fp आ जाता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग लाप्लास ऑफ e⁴at × ft किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा f(p-a). और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास का जस्ट रिवर्स, तो इसका लाप्लास अगर ये है तो इसका इनवर्स लाप्लास ये हो जाएगा, यानी कि इनवर्स लाप्लास ऑफ p-a किसके इक्वल होगा, f(p-a). इनवर्स लाप्लास ऑफ f(p-a) किसके इक्वल होगा, यहाँ से e⁴at × ft हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो लाप्लास ft fp है, तो ft बराबर कितना हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ fp। तो यही काम हुआ यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास की बनकर तैयार हो गई कि इनवर्स लाप्लास ऑफ f(p-a) किसके इक्वल होगा, e⁴at × इनवर्स लाप्लास ऑफ fp। फिर से एक बार देखते हैं कि ये थ्योरम ये कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास कि इनवर्स लाप्लास ऑफ f(p-a) का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किसके इक्वल होगा, e⁴at × इनवर्स लाप्लास ऑफ fp। और सीधे सच्चे शब्दों में समझे मेरे, तो इनवर्स लाप्लास ये कब यूज़ होगी, जब ऐसे फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना हो जिसमें p-a आ रहा हो या p+a आ रहा हो, तो आपको p बनाने की आवश्यकता है फार्मूला लगाने के लिए। तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देनी है, p-a को अगर p बनाना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देनी है। क्या कहती है कि अगर फंक्शन p-a का है तो आपको इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए p बनाना है, तो p-a का फंक्शन है तो बाहर e⁴at कर देंगे, और इनवर्स लाप्लास जहाँ p-a है p से रिप्लेस। अगर इनवर्स लाप्लास के अंदर फंक्शन आपका p+a है तो बाहर p+a है तो बाहर e⁻−at कर देंगे, और इनवर्स लाप्लास p+a को p से रिप्लेस करके जो आएगा उसका × में कर देंगे। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, फाइंड करने को कहा गया है इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p-3 का होल स्क्वायर, ये निकालने को कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए शिफ्टिंग थ्योरम से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इनवर्स लाप्लास हम जैसे 1/p-3 के होल स्क्वायर का पूछा गया है, तो हम फार्मूला अभी देख रहे थे कि किसका जानते हैं, 1/p² का, तो इसे p बनाना होगा। तो अभी पढ़ा ना, p-a को p बनाना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम काम आएगी, p-a को p बनाना है तो बाहर e⁻+at आ जाएगा, p+a को बनाना है तो बाहर e⁻−at, तो p-3 को p बनाना है तो बाहर e⁻+3t आ जाएगा, और इनवर्स लाप्लास ये 1/p²। अब e⁻3t और 1/p² का इनवर्स लाप्लास ये फार्मूले से हमने अभी निकाला ही था 1/p⁴n वाले से, फार्मूला नंबर 7 से क्या था, t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल, t की जगह पर यहाँ 2 है, n की जगह पर, तो ये आ जाएगा कितना, t, तो इसको हम t लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो
और अच्छे से आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन्वर्स लाप्लास की समझ में आएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास जो इन्वर्स लाप्लास निकालना है वो फंक्शन एफ पी बराबर कितना है 1/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है, तो निकालने से पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, इस फार्मूले में ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ये लगाया जा सकता है, लगेगा ना एग्जैक्टली वो नहीं, लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट की फॉर्म इसमें बन रही है 1/, तो ये फार्मूला नंबर 3 की फॉर्म बन रही है। पर कमी क्या है यहाँ पर, अगर p-2 की जगह p होता तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे 1/p² प्लस a² का, तो इट मीन्स हमें यहाँ p बनाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वर्स लाप्लास जब हम fp का निकालेंगे तो ये जो फार्मूला है वो काम करने के लिए हमें p-2 को क्या रिप्लेस करना होगा, बनाना होगा, p बनाना होगा। और अभी डिस्कस किया शिफ्टिंग थ्योरम में, अगर p माइनस वाली टर्म को p-2 को p बनाना है तो बाहर e⁻+2t आएगा, और p+2 होता तो e⁻−2t आता। अब आप p-2 को p रिप्लेस कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा p² प्लस 4। अब यानी कि अब ये आंसर क्या बना, e⁻2t, और इनवर्स लाप्लास से हम लिख सकते हैं 1/p² प्लस 2²। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमने इन्वर्स लाप्लास के जो फार्मूला है वो क्या डिस्कस किया अभी, कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² प्लस a² किसके इक्वल होगा, sin 80/a, और यहाँ से a की प्लेस पर आपको 2 दिख रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2t/2। तो आंसर बनेगा e⁻2t पहले से ही था और ये हो जाएगा sin 2t/2। दिस इज़ द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें तो पार्ट थर्ड में सेकंड पार्ट में इन्वर्स लाप्लास फाइंड करने को कहा गया 3/p+3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का। अब अगर हम गौर फरमाएं या ध्यान से देखें तो ये फार्मूला भी इसी फॉर्म में है 1/p² प्लस a², ये फार्मूला लग जाता। कमी क्या है यहाँ पर, p+3 की जगह पर p होना चाहिए था, तो इसे p बनाने के लिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये p+3 को p बनाना है तो बाहर e⁻−3t आ जाए, p प्लस है तो बाहर e⁻−3t आ जाए, और 3 को भी कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा हमारा इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/, इसकी प्लेस पर p आ जाएगा p² और प्लस 9, p+3 की जगह पर p हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फार्मूला भाई, ये वाला 1/p² प्लस a² का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, sin 80/a, और a की प्लेस पर कंपेयर करें 1/p² प्लस a² के साथ इसे, तो a² की जगह पर 9 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा sin 3t/3, 3 से 3 कैंसिल, तो e⁻−3t इंटू sin 3t आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ फोकस करें तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहता है इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² प्लस 6p प्लस 25 का फाइंड आउट करो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात हो गई भाई, इसमें हमें फार्मूले जो ये हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी फॉर्म बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ऐसा कोई है नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में p² प्लस समथिंग ये फार्मूला है, ये है अपॉन में क्वाड्रेटिक बन रही हो, पर इन चारों फार्मूले में से जो टर्म है एक कांस्टेंट का इनटू होल स्क्वायर, कांस्टेंट प्लस होल स्क्वायर अपॉन में दिखना चाहिए। तो यहाँ कांस्टेंट 25 है पर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना दैट मीन्स पूर्ण वर्ग बनाना। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, 8th क्लास में पढ़ा हुआ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए p⁻1 का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो p के पावर का कोफिशिएंट 6 है, इसका हाफ होगा 3 और उसका स्क्वायर कितना होगा 3 का 9, उसे प्लस कर देंगे और माइनस, ऑलरेडी 25 हमारे पास था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास वैल्यू 1/, में इतना हिस्सा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बना किसका होल स्क्वायर, p+3 का होल स्क्वायर, और ये इतना सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 16। अब हम देखें तो ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है, बस कमी क्या है, यहाँ पर p होना चाहिए, तो शिफ्टिंग थ्योरम फर्स्ट लगा देंगे। p+3 को p बनाना है तो बाहर e⁻−3t आ जाएगा,
e⁻³ बाहर आ जाएगा और इन्वर्स लाप्लास अब हम p+3 को p लिख सकते हैं, तो p² + 16 को 4² लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, एग्जाम में जरूर लिखना है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से हम e⁻³ और इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है 1/p² + a² का इन्वर्स लाप्लास sin 80/a। a की प्लेस पर कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा sin 40/4। दिस इज द आंसर। अब लास्ट एक और एग्जांपल इसका हमने ये पार्ट देख लेना है, लास्ट पार्ट है। इसमें कहता है इन्वर्स लाप्लास निकालना है हमें p/p² - 2p - 3 का। तो इसके लिए क्या किया जाए भाई, जब भी अपोन में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखे ना, अपोन में क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री की टर्म दिखे, तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा कोशिश करनी है या तो फैक्टर हो जाए तो उसका तरीका अलग है, फैक्टर हो सकते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो अगर इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसे हम अभी बताया p के कोफिशिएंट के हाफ, p का कोफिशिएंट कितना -2, इसका हाफ -1, उसका स्क्वायर यानी कि +1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा p² - 2p, +1 किया और -1 किया, -3 ऑलरेडी था, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी इन्वर्स लाप्लास ऑफ p/, इतना हिस्सा हमारा फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो p - 1 का होल स्क्वायर, और इतने को हम सॉल्व करेंगे तो कितना देगा -4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे ये वाले फार्मूले की फॉर्म बनकर तैयार हो रही है। कौन से वाले फार्मूले की फॉर्म आ रही है, 1/p² - a² की, बस p की जगह पर p - a की जगह पर p बनाना होगा। p - 1 की जगह पर p बनाने के लिए ध्यान रखिएगा ये विशेष बात कि शिफ्टिंग थ्योरम लगाते समय अगर आप p - 1 को p लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तभी लगेगी जब जितनी भी जगह पर p है वो p - 1 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी p - 1 को p बना सकते हैं शिफ्टिंग थ्योरम से। तो यहाँ पर ये p - 1 में, पर ये वाला p - 1 की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं, p - 1 को p बनाना है तो बाहर e⁻−1 है तो +1t बाहर आ जाएगा e में, और इन्वर्स लाप्लास अब p - 1 को p लिख सकते हैं p+1/p² + 4। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है तो इसको दोनों के डिवाइड में ले जाते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा किसके लिए है, p/p² + a² के लिए है, और 1/p² + a² के लिए, तो ऐसी फॉर्म बना ली हमने। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, तो e⁻t इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, p/p² + a² का इन्वर्स लाप्लास p/p² + a² का क्या होता है cos 80, और a की जगह पर 2 है तो ये हो जाएगा cos 2t। ऐसे ही इसका 1/p² + a² का फार्मूला क्या होता है sin 80/a, और यहाँ a की प्लेस पर 1 है तो ये आ जाएगा sin t, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क में, इन्हें ट्राई करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये p/p - 2 का होल पावर 5, तो इसका आंसर ये है। ऐसे p + 5/p² - 8p + 31, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। 3s + 7/s² - 2s - 3, इसका फाइंड आउट करना है। भाई ये s अभी बताया था ना, कुछ राइटर s लिखते हैं कुछ राइटर p लिखते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन है भाई, p की जगह पर s p लिख सकते हैं, तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, वही सब फार्मूले लगेंगे। तो इनको आज साथ के साथ कर लेंगे तो आपके ये फार्मूले प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी और ये फार्मूले भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।